हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपने यूट्यूब चैनल में बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आप लोग इसमें मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं स्टेप वाइज स्टेप, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत ही शॉर्ट करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब है कि डेटा भेजने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स और मीडिया का डिज़ाइन कैसा है। ठीक, सिंपल शब्दों में अगर बताना चाहें तो ये मान लीजिए कि यह बताता है कि कंप्यूटर्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और काम कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सिंपली ये कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में इतना ही होता है कि मतलब कैसे ही वो अपने काम को डिवाइड करता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल का कैसे फॉलो करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो टाइपली कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर होता है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि मतलब पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर क्या होता है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। तो पेयर टू पेयर कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होता है कि मतलब जितने सारे कंप्यूटर हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इनमें ये कोई नहीं होता है कि मतलब कोई सोर्स हो या कोई सर्वर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबको बराबर के अधिकार और जिम्मेदारी होती है। अधिकार जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि बराबर से डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता है। ये नेटवर्क छोटे इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल होता है। जैसे छोटा इन्वायरमेंट मान लीजिए कि जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जैसे 2, 4, 10 कंप्यूटर आप आपस में ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। हर कंप्यूटर को रिसोर्स शेयर करने के लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है, लेकिन अगर जिस कंप्यूटर के पास रिसोर्स है वो डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मान लीजिए कि मतलब कोई एक सोर्स जो होता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कंप्यूटर हो जिससे मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसमें ये दिक्कत होती है कि अगर कोई भी कंप्यूटर अगर डाउन हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम होती है काम करने में। ना वो शेयर कर सकता है कुछ और ना कुछ रिसीव कर सकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन होता है जहां एक सेंट्रल सर्वर होता है, ठीक, जो रिसोर्स और सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से रिसोर्सेस और सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सर्वर का रोल सेंट्रलाइज होता है और क्लाइंट को सर्वर के थ्रू एक्सेस मिलता है। इस आर्किटेक्चर में सर्वर को मैनेज करना आसान होता है, लेकिन सर्वर डाउन होने पर क्लाइंट को सर्विसेज नहीं मिलती है। ये डिज़ाइन लार्ज इन्वायरमेंट और बिजनेस के लिए सीटेबल होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब एक मेन सर्वर होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मान लीजिए कोई क्लाइंट हो गया जिसके पास, जैसे क्लाइंट वो सभी हो गए, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास लैपटॉप है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, या जो भी है डेस्कटॉप वगैरह जितने भी हैं डिवाइसेस, वो क्लाइंट हो जाते हैं। तो मैंने मान लीजिए कि कोई चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो अगर सर्वर डाउन है तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक मेन सर्वर होता है, उस पर जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट मतलब हम और आप, जो लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप वगैरह से किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं। तो अगर वो डाउन हो जाता है, तो सर्वर अगर डाउन है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, इससे आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।